दोस्तों, धूप अपनी पूरी तपिश के साथ शहर पर उतर आई थी, मगर उस दोपहर मुंबई के उस बड़े अस्पताल के बाहर एक अजीब सी घबराहट फैल गई थी। एम्बुलेंस का सायरन बजा, दरवाजे खुले और स्ट्रेचर पर किसी को भीतर ले जाया गया। चारों तरफ सिक्योरिटी के जवान और कैमरे बस एक चेहरा तलाश रहे थे। कोई चिल्लाकर पूछ बैठा, क्या वह धर्मेंद्र हैं? कोई अपना फोन झूम करता तो कोई बस सन्न खड़ा रह जाता, क्योंकि यह सिर्फ एक स्ट्रेचर नहीं था, यह करोड़ों दिलों की धड़कन था। और उस पर लेटे थे धर्मेंद्र, वही धर्मेंद्र जिनकी आवाज गूंजते ही सिनेमा हॉल तालियों से भर जाते थे, जिनके डायलॉग्स आज भी गली मोहल्लों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर हैं। और आज उसी धर्मेंद्र को लोगों ने अस्पताल के स्ट्रेचर पर जाते देखा। सोशल मीडिया पर एक लाइन तेजी से वायरल हुई, RPID धर्मेंद्र। किसी ने लिखा गुड बाय लेजेंड, तो किसी ने सीधे श्रद्धांजलि की पोस्ट डाल दी। लोगों की आंखें नम हो गईं, दिल सहम गया। सवाल सिर्फ एक था, क्या वाकई धर्मेंद्र नहीं रहे? अस्पताल के बाहर बढ़ती भीड़, कैमरों की फ्लैशलाइट और चेहरों पर फैली चिंता इस ओर इशारा कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ट्विटर पर हैशटैग और धर्मेंद्र ट्रेंड करने लगा। इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि वाले रील्स की बाढ़ आ गई और यूट्यूब चैनलों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखने लगा, RPID धर्मेंद्र। बॉलीवुड ने एक और सितारा खो दिया, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या सच में हमने धर्मेंद्र को खो दिया? कोई कह रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, कोई बोल रहा था अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कुछ तो इतने क्रिएटिव निकले कि सीधे अंतिम संस्कार के क्लिप एडिट करके चला दी। आग की तरह खबर फैलने लगी, लेकिन उस आग में सबसे ज्यादा झुलस रहा था एक ऐसा इंसान जो अब भी जिंदा था। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त की दोपहर से, जब अचानक खबर आई कि धर्मेंद्र को मुंबई के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया है। और फिर शुरू हो गया अफवाहों का तूफान। कई लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया कि जो देख रहे हैं वही सच है, मगर जो नहीं दिख रहा था वह था असली अपडेट, फैमिली की असली आवाज। इस बीच एक और बात लोगों को खटकने लगी। पिछले कुछ हफ्तों से धर्मेंद्र कहीं दिखाई नहीं दिए थे। न कोई सोशल मीडिया पोस्ट, न कोई वीडियो, न कोई इंटरव्यू। जो इंसान हर तीसरे दिन कुछ न कुछ शेयर करता था, उसका अचानक गायब हो जाना शक पैदा कर रहा था। और जब इस खामोशी के साथ अस्पताल वाली खबर जुड़ी तो डर और गहरा हो गया। धर्मेंद्र को लेकर एक पोस्ट वायरल हुई, धर्मेंद्र अब नहीं रहे, अस्पताल से शव लाया जा रहा है, सनी और बॉबी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस पोस्ट ने माहौल बिगाड़ दिया, जबकि हकीकत यह थी कि सनी और बॉबी देओल अपने पिता के साथ खड़े थे, हर पल उनका हाल जान रहे थे। एक और पोस्ट में अस्पताल के बाहर खड़ी एक कार की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें सनी देओल सिर झुकाए बैठे थे। उस तस्वीर को काट कर मर्ज करके कैप्शन लगा दिया गया, पिता को खोने के बाद टूटे सनी देओल। यहीं से शुरू हुआ फेक इमोशंस का असली तमाशा। लोगों ने तस्वीर को सच मान लिया, बिना सोचे समझे शेयर किया और RPI वाला ट्रेंड और तेज हो गया। अस्पताल के स्टाफ पर भी इसका असर पड़ा। जब भीड़ ने गेट के सामने आकर धर्मेंद्र की हालत के बारे में पूछना शुरू किया, तो सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई। अंदर बाहर जाने वालों की पहचान जांची जाने लगी। फैमिली को प्राइवेट रास्ते से ले जाया जाने लगा। मीडिया वाले दीवारें लांघने की कोशिश कर रहे थे और कुछ यूट्यूबर्स तो अस्पताल के चौकीदार से तक एक्सक्लूसिव बाइट लेने में जुट गए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उस इंसान को हो रही थी जो अस्पताल के बेड पर लेटा जिंदगी से जूझ रहा था और उसके बाहर मौत का तमाशा खेला जा रहा था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ महीनों से धर्मेंद्र दादर के पास अपने फार्म हाउस में ही रह रहे थे। वहीं से कभी कभी कोई पुरानी याद सोशल मीडिया पर डाल देते थे, लेकिन इस बार पिछले कई हफ्तों से उनका कोई पोस्ट नहीं आया। जो फैंस रोज उनकी तस्वीरें देखते थे, वे इस खामोशी से घबरा गए। और जब खबर आई कि वह अस्पताल में हैं, तो सबने सीधा मान लिया कि कुछ बड़ा हुआ है। तो वह बड़ा क्या था? सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र को मलेरिया हो गया था। एक छोटे से मच्छर के काटने ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो को बेड पर गिरा दिया। उम्र का असर,
इम्यूनिटी का कमजोर होना और मलेरिया का तेज बुखार, यह कॉम्बिनेशन इतना भारी पड़ा कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया, लेकिन बुखार लगातार बढ़ता गया। शरीर में प्लेटलेट्स गिरने लगे और ऑक्सीजन लेवल गिरने का खतरा मंडराने लगा। इसलिए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यह खबर बाहर नहीं आई, मगर भीतर पूरा परिवार बेचैनी में था। सनी देओल ने ठान लिया कि वह अस्पताल से बाहर नहीं जाएंगे। बॉबी देओल हर घंटे डॉक्टर से फोन पर अपडेट लेते रहे और हेमा मालिनी ने मंदिरों में पूजा पाठ शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान कुछ टीआरपी के भूखे लोगों ने आरआईपी वाली रील्स डालकर हजारों लाखों व्यूज बटोर लिए। किसी ने धर्मेंद्र की पुरानी तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, किसी ने पुराने इंटरव्यू में कही एक बात को उनका आखिरी संदेश बना दिया। यहां तक कि एक ने यह भी लिख दिया, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, लेकिन अब नहीं रहे हमारे ही मैन। इसी अफरा तफरी के बीच धर्मेंद्र की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया कि तबीयत में थोड़ा सुधार है, प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, बुखार अब कंट्रोल में है, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक है और पूरी निगरानी में रखा गया है। इस बीच सबसे दुखद यह था कि अस्पताल प्रशासन को बार बार सोशल मीडिया पर आकर अफवाहें रोकनी पड़ी। उन्होंने साफ कह दिया, धर्मेंद्र जिंदा हैं, उनका इलाज चल रहा है, कृपया अफवाहें न फैलाएं। और फिर आता है वह मोड़ जब हम आपको असली सच्चाई बताते हैं। कैमरों की फ्लैश लाइटें धीमी पड़ने लगीं, आरआईपी वाले पोस्ट कई घंटों पुराने हो गए और तभी एक तस्वीर चुपचाप वायरल होने लगी। यह अस्पताल के अंदर से आई एक धुंधली सी फोटो थी, जिसमें एक बूढ़ा मगर मजबूत चेहरा मुस्कुरा रहा था। आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर वही पुरानी सादगी भरी मुस्कान थी। फोटो के नीचे लिखा था, धर्मेंद्र जिंदा हैं और बहादुरी से मलेरिया से लड़ रहे हैं। वह लम्हा पूरे देश के लिए एक राहत की सांस जैसा था। जिसने भी तस्वीर देखी उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार डर से नहीं, सुकून से। अफवाहों के धुएं में जो सच्चाई दब गई थी वह अब सामने थी। धर्मेंद्र हमारे बीच हैं। हाँ, मलेरिया ने उन्हें कमजोर कर दिया था, बुखार ने शरीर को थका दिया था, मगर उनका हौसला आज भी वैसा ही है जैसा उनके सुनहरे दौर में फिल्मों का हुआ करता था। डॉक्टर ने बताया, जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब बुखार 103 डिग्री के पार था। प्लेटलेट्स काफी गिर चुके थे, चक्कर आ रहे थे, उल्टियां हो रही थीं और शरीर टूट रहा था। लेकिन उनका जज्बा वही था, जैसे शोले के वीरू का, जो पानी की टंकी पर चढ़कर भी अपनी बात मनवा ले। आईसीयू में पूरी निगरानी में रखा गया, हाई प्रोटीन डाइट, ऑक्सीजन सपोर्ट और एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट दिया गया। और इन सब के बीच जो सबसे जरूरी था वह था धैर्य। और वह धैर्य धर्मेंद्र ने अपने चेहरे पर ओढ़ रखा था। वह बार बार बस एक ही बात कहते, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे फैंस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस एक वाक्य में जो अपनापन और रिश्तों की मिठास है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने चाहने वालों को कभी सिर्फ दर्शक नहीं माना, हमेशा दोस्त, परिवार और हमसफर की तरह देखा। यही वजह है कि उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही पूरा देश उनके लिए दुआ करने लगा। ध्यान से देखिए, एक ऐसी सोशल मीडिया की दुनिया जहां लोग कुछ मिनट की रील में प्यार जताते हैं और अगले पल भूल जाते हैं, वहां धर्मेंद्र के लिए हजारों लोग घंटों मंदिरों में पूजा कर रहे थे, गुरुद्वारों में अरदास, मस्जिदों में दुआ। यह स्टारडम से बढ़कर रिश्ता था और रिश्ता कभी नहीं मरता। लेकिन सवाल फिर भी रह गया, अगर धर्मेंद्र जिंदा हैं तो इतनी बड़ी अफवाह कैसे फैल गई? क्यों लोगों ने बिना पुष्टि आरआईपी लिखना शुरू कर दिया? क्यों कुछ यूट्यूब चैनलों ने श्रद्धांजलि वीडियो बना डाले? दरअसल यह वह समय था जब सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को पीछे छोड़ दिया। किसी एक अकाउंट ने महज अंदाजे के आधार पर आरआईपी धर्मेंद्र लिख दिया, शायद सीन बनाने के लिए, शायद वायरल होने के लिए, और फिर वही पोस्ट बिना जांचे परखे सैकड़ों पेज, चैनल और लोग शेयर करने लगे। एक बार यह गलत खबर चल पड़ी तो सच्चाई जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। इस पूरे मामले ने हमें एक आईना दिखाया कि आज का दौर कितना खतरनाक हो सकता है
अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दें। धर्मेंद्र जैसे इंसान के लिए RIP लिखना न सिर्फ गलत था, बल्कि उनके परिवार और करोड़ों चाहने वालों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ था। ये वही वक्त था जब सनी देओल ने मीडिया से दूरी बना ली, बॉबी देओल ने फोन साइलेंट कर दिया और हेमा मालिनी ने मंडी से लौटते वक्त कुछ भी कहने से बचना चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गलत शब्द अफवाह को और हवा दे सकता है। सोचिए, धर्मेंद्र ICU में है, परिवार खामोश है और बाहर की दुनिया उनका वर्चुअल अंतिम संस्कार कर चुकी है। क्या यह सही था? बिल्कुल नहीं। यही वह दौर है जहां रील बनाना आसान है मगर जिम्मेदारी लेना मुश्किल, जहां TRP के लिए भावनाएं बेची जाती हैं और सच्चाई को दबा दिया जाता है। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, और इस मामले में वह उजाला बना डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन का असली अपडेट। उन्होंने साफ कहा, धर्मेंद्र की हालत नाजुक थी मगर अब कंट्रोल में है। उन्हें समय पर लाया गया और इलाज जारी है। और फिर एक दिन धर्मेंद्र का एक छोटा सा नोट वायरल हुआ, मैं ठीक हूं, थोड़ा आराम कर रहा हूं, आप सबकी दुआओं ने मेरी ताकत बढ़ाई है, बहुत प्यार। इन लाइनों ने न जाने कितनी आंखें भर दी, कितने लोगों को मुस्कान दी और कितनों को चैन की सांस, क्योंकि उनका हीरो, उनका वीरू अभी भी लड़ रहा था, बीमारी से नहीं, वक्त से। और वक्त के आगे भी धर्मेंद्र कभी झुके नहीं। उनकी जर्नी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। वह उस दौर से आए जब ग्लैमर कम और संघर्ष ज्यादा था। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्होंने संघर्ष किया, रिजेक्शन झेला, मगर पीछे मुड़कर नहीं देखा। न सिर्फ एक्टर के रूप में पहचान बनाई, बल्कि एक आइकॉन बन गए। और आज जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई में भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो अब अगली बार अगर किसी पोस्ट में RIP धर्मेंद्र दिखे तो एक पल रुकिए, सोचिए और फिर उस पोस्ट को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि धर्मेंद्र जिंदा हैं, इलाज करा रहे हैं और सबसे बढ़कर वह लाखों दिलों में जिंदा हैं। उन्हें आपकी दुआ चाहिए, आपके RIP की नहीं। आइए आज हम सब मिलकर एक और दुआ करें कि जल्द ही धर्मेंद्र ठीक होकर अपने उसी अंदाज में किसी पुरानी याद या नई शायरी के साथ वीडियो पोस्ट करें और कहें, मैं अब भी यही हूं, तुम्हारे बीच, तुम्हारे प्यार में। क्योंकि सच्चे हीरो कभी मरते नहीं, वे वक्त के पार दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो बिना पुष्टि अफवाहों में बह जाते हैं। और अगली बार कोई अफवाह उड़ाने की कोशिश करे तो सच्चाई की दीवार बनकर खड़े हो जाइए।